बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है जर्मन लैंग्वेज। जैसा कि आप लोग जानते हैं, अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने जर्मन लैंग्वेज अब जो स्टार्ट किया लर्न करना, तो उसमें जो वर्ड्स हैं कुछ आपके साथ मैं आज शेयर करूँगी, कुछ फ्रेजेस, ऐसे फ्रेजेस जो कि हम लोग इंग्लिश के भी यूज़ करते हैं, और आज मैं आपको बताऊँगी कि जर्मन ज़ुबान में उन्हें क्या कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने जो है वो अकेडमी जाना शुरू किया तो वो कहा जाता है ये थोड़ा सा कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल इंग्लिश ही की तरह की है, थोड़ी सी ट्विन लैंग्वेज है। लेकिन ये भी साथ में कहा जाता है कि जर्मन लैंग्वेज जो है वो बिगड़ी हुई इंग्लिश है, क्योंकि उसको प्रोनाउंस करने के लिए आपके हमारे जो हैं वो वोकल कॉर्ड्स जो हैं वो उस लिहाज से सेटिंग उनकी नहीं है, तो कुछ वर्ड्स बोलना हमारे काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सबसे पहला बोर्ड आप मेरे सामने देख रहे हैं इस वक्त, यह है यारे साइटन। यारे साइटन। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम जब इंग्लिश पढ़ रहे होंगे तो उसको हम जेक में ज की आवाज़ देंगे, लेकिन ये यहाँ पे य की, यानी कि जो वाई साउंड आती है वो जे की साउंड से जर्मन में प्रोड्यूस की जाती है। यारे साइटन, यानी कि ये जमा बनी हुई है इसलिए यारे साइटन। साइटन में से साइट कहते हैं वक्त को, तो साइटन यहाँ पे जमा हो गया, जिसका मतलब ये कि सीजन्स। तो जर्मन में सीजन्स को क्या कहते हैं मैंने आपके सामने यहाँ पे सेंटर में उर्दू लिखी है, उर्दू में क्या कहते हैं, और साथ में मैंने इंग्लिश में भी मेंशन कर दिया है उन्हें हम किस तरह से पढ़ते और सुनते और लिखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो है जोमा, यानी कि गर्मा को वो लोग कहते हैं जोमा। तो वो भी अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था अल्फ़ाबेट्स का, तो आपने देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि ये जो जर्मन्स हैं वो एस को जी से प्रोनाउंस करते हैं और जी को एस से प्रोनाउंस करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है सबसे पहला इसको पढ़ा जाएगा जोमा, और वो आर जो लास्ट पे आर होता है उसको साइलेंट कर देते हैं। तो ये जो है ये गर्मा बनेगा, मौसम में गर्मा, और उसे जिसे इंग्लिश में हम लोग सब जानते हैं कि समर हम कहते हैं। उसके बाद है फ्रोलिंग। फ्रोलिंग वो राउंड करके लिप्स को ये बोला जाता है फ्रोलिंग, जो कि बहार है, और इसे इंग्लिश में हम सब जानते हैं स्प्रिंग कहते हैं हम बहार को। इसी तरह विंटा, ये देखें विंटर और विंटा मिलते जुलते हैं, यानी कि कुछ जो है वो सिमिलैरिटीज़ आ रही हैं इंग्लिश की और जर्मन की, लेकिन कुछ जो है वो डिफरेंसेस भी हैं। तो यहाँ पे आपने देखा इंग्लिश में तो हम उसको आर को प्रोनाउंस कर रहे हैं विंटा, यहाँ पे हम लोग इसको प्रोनाउंस आर को नहीं करेंगे, ये जो है आर साइलेंट हो जाएगा, लेकिन जबकि इंग्लिश में बोलते हुए, लेकिन इंग्लिश का भी ये रूल है मोस्टली कि अगर लास्ट पे, जैसे कि किसी वर्ड की लास्ट पे आई एन जी आ रहा है तो वो लास्ट वाले जी को जो है वो हल्का सा प्रोनाउंस करते हैं बिल्कुल। आर को भी, इवन कि ये इंग्लिश में भी रूल है कि आर को जो है वो हल्का सा स्किप कर दिया जाता है, लेकिन इसमें अच्छा खासा जो है वो साइलेंट किया जाता है, विंटा करके इसको पढ़ेंगे। और लास्ट वन इज़ हेrbst, हज़ां, यानी कि जिसे हम ऑटम कहते हैं। यारे साइडन के बाद चलते हैं वोहन ठागे पे। वोहन ठागे क्या है, वो जो है वो हफ्ते को कहते हैं, तो वोहन भी इसका जो है वो प्लूरल बना हुआ है, और वोहन ठागे, ठाग जो दिन को कहते हैं, और इसका भी यहाँ पे प्लूरल आ रहा है जो कि ठागे है। वोहन ठागे मीन्स हफ्ते के दिन, डेज ऑफ द वीक। सो डेज ऑफ द वीक जो है वो जर्मन में किस तरह से प्रोनाउंस होते हैं, वो हैं मोनटाग, dienstag, मिttwoch, donnerstag, freitag, samstag, sonntag। तो वही अगेन एस जहाँ पे भी आएगा हम उसको जी की साउंड से पढ़ेंगे। एक दो एक्सेप्शंस हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग एस को एस की साउंड से पढ़ें, अदरवाइज सारे जहाँ जहाँ पे एस आएंगे उसको हम जी साउंड से पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ जी आएगा उसको हम एस की साउंड से पढ़ेंगे। तो मोन ठाग जो है वो सिमिलैरिटीज़ थोड़ी सी आ रही हैं कि हमें हिंट मिल जाता है, जैसे मोन ठाग और मंडे को देखें आप, बिट सिमिलर जो हैं वो फील होते हैं। तो मोन ठाग जो है वो सोमवार है, और इसे हम इंग्लिश में मंडे कहते हैं। dienstag जो है वो मंगल है, इसे ट्यूसडे कहेंगे इंग्लिश में। मितवोह, यानी कि ये हफ्ते का सेंटर वाला डे बन रहा है, अगर उनके हिसाब से देखा जाए तो ये बीच में आ रहा है, 7वां दिन उनका बुध जो है वो बन रहा है, इसलिए मितवोह यानी कि सेंट्रल जो डे है बीच में जो आ रहा है, तो ये बुध है, जिसे वेनसडे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में। इसी तरह दोनसटाग जुमेरात है, थर्सडे को कहेंगे, और फ्राइटाग जुम्मा है। और फ्राइटाग और फ्राइडे का भी देखें आप, बिट सिमिलैरिटी आ रही है इसमें, ईजी टू रिमेंबर है ये कि फ्राइटाग जो है वो फ्राइडे को कहा जाता है। इस तरह जाम्सटाग, जाम्स आप देखें यहाँ पे भी ऐसा आ रहा है, इसको जी की आवाज़ से पढ़ेंगे जाम्सटाग, हफ्ता यानी कि सैटरडे। और द लास्ट वन इज़
जोनटाग इतवार संडे। जोनटाग की भी बिट सिमिलैरिटी आप देख रहे हैं संडे के साथ, तो ये थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें मिलती जुलती हैं। नेक्स्ट जो है ये मैंने बोर्ड रेडी किया है, इसमें जो है वो आपकी कटलरी जो है किचन का जो सामान है उसकी 4 चीज़ें बेसिकली मैंने अभी जस्ट इस पे लिखी हैं। जैसे थेला, थेला कहते हैं प्लेट को, जैसे कि आप उर्दू में भी लिखा देख रहे हैं प्लेट है, और नीचे मैंने इसको इंग्लिश में लिख दिया कि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं। तो ठेला, प्लेट, और इसी तरह गाबल, गाबल जो है वो फॉक को कहते हैं, कांटा उर्दू में मैंने आपको मेंशन कर दिया, यहाँ पे इसको कहते हैं गाबल, गाबल। और थर्ड पे आ रहा है हमारे पास थासे, इसको थासे पढ़ेंगे। थासे कहते हैं कप या प्याली को, जो भी आप जिसमें चाय कॉफ़ी वगैरह पी रहे हैं उसे कहते हैं थासे। और लास्ट पे जो है वो टॉफ, इसको हल्का सा हम पी की आवाज़ हल्की सी देंगे, टॉफ। तो ये हांडी को कहते हैं, पैन कह लें आप, या फिर हम यहाँ पे पॉट भी लिख सकते हैं। एनी पॉट जिसमें हम कुकिंग कर रहे हैं उसको जो है वो टॉफ यानी कि पॉट कहते हैं। अब जानवरों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जर्मन में किस जानवर को किस नाम से पुकारते हैं। तो खीरे, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। मैंने बहुत कोशिश की है इसको प्रोनाउंस करने की, लेकिन वो मेरे से नहीं हो रहा, क्योंकि वो अजीब सा समटाइम्स आर को गैन की आवाज़ से प्रोनाउंस करते हैं। तो वो आप गूगल भी कर सकते हैं। एनिमल्स बाय द वे हम लोग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले जो है वो इस तरह वाले जो है इनके साथ में मैंने इंग्लिश भी मेंशन कर दी है, बट ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेस इस तरफ जो है इनके जस्ट मैंने जर्मन मेंशन की और साथ में फिर मैंने उन्हें उर्दू में लिख दिया है। तो सबसे पहले देखें आडला, आडला, इसमें भी आर को जो है वो हम लोग साइलेंट कर लें, आडला। आडला जो है वो ईगल को कहते हैं, उकाब। और फॉगल, ये भी मैंने आपको बताया था कि वी जो है वो एफ़ की साउंड प्रोनाउंस करता है जर्मन लैंग्वेज में। तो इसको हम फॉगल नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसको वॉगल नहीं पढ़ना, हमने फॉगल पढ़ना है। इसको फॉगल जो है वो बर्ड को कहते हैं, यानी कि कोई भी परिंदा जो हो उसे फॉगल कहेंगे। और इसी तरह लियोवे, ये जो 2 डॉट समटाइम्स आप देखते हैं बुक्स पे भी लिखा होता है डिफरेंट बुक्स पे, क्योंकि कुछ बारोड वर्ड्स भी जो है वो इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो समटाइम्स हम ऐसे वर्ड्स देखते हैं जिनके ऊपर 2 डॉट्स होते हैं, जैसे यू के ऊपर या ए के ऊपर, जहाँ जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ओ के ऊपर 2 डॉट्स आ रहे हैं। तो ये जो है ये अमलाउट कहते हैं जर्मन ज़ुबान में, और ये जो है इनकी प्रोनाउंसिएशन पे इफ़ेक्ट करता है। तो जैसे ये लोवे पढ़ने की बजाय इसको लियोवे पढ़ेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर जो है वो अमलाउट आ रहा है। और लियोवे जो है वो लाइन को कहते हैं, उर्दू में मैंने मेंशन कर दिया, साथ में शेर। इसी तरह बेया, जैसे इंग्लिश में भी पढ़ते हुए बियर को पूरा जो है वो प्रोनाउंस नहीं किया जाता, आर को साइलेंट रखा जाएगा, तो बेया, बेया। तो इसको रीच को कहते हैं। और सबसे मज़े का जो वर्ड है वो है श्मैटरलिंग, श्मैटरलिंग कहते हैं बटरफ्लाई को, जो कि मतलब इंग्लिश में भी इतना मज़े का वर्ड है तितली के लिए, और जर्मन में भी आप देखें श्मैटरलिंग, SCH जो है वो शीन की आवाज़ देता है, तो इसको शीन की आवाज़ से हम पढ़ेंगे श्मैटरलिंग, तितली को कहते हैं। इसी तरह हाजे है, रैबिट खरगोश को कहते हैं। थाओबे, थाओबे कहते हैं पिजन को, कबूतर। और सीगे, सीगे कहते हैं बकरी को, और बकरी को गोट कहेंगे हम इंग्लिश में। आफे मंकी, बंदर। और पापागाय, पापागाय भी एक मज़े का नाम है श्मैटरलिंग की तरह। पापागाय कहते हैं तोते को, पैरेट इज़ कॉल्ड पापागाय इन डॉइच। खामेल, खामेल, इसको थोड़ा सा लंबा करके पढ़ते हैं यहाँ पे। खामेल जो है इसकी भी बिट सिमिलैरिटी आ रही है इंग्लिश के साथ, कैमल और कैमेल, ऊँट को कहा जाता है। फ़िश भी देखें तो आप ऑलमोस्ट सेम स्पेलिंग है, जस्ट क्योंकि वो जहाँ पे भी शीन की आवाज़ देनी हो वो सी को बीच में डालते हैं, तो इसलिए फ़िश जो है वो मछली है। और फ्लीगे यानी कि फ्लाई जो है वो मक्खी। अब जो है कुछ हम फ्रेजेस लर्न करेंगे जो कि आम हम लोग इंग्लिश के यूज़ करते हैं, और जर्मन में उन्हें किस तरह से कहा जाता है वो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे देखें सबसे पहले आ रहा है गुटे बिसेरुंग, सो दैट साउंड्स वेरी नाइस, गुटे बिसेरुंग। ये यूज़ किया जाता है गेट वेल सून के लिए, जब हमने कहना हो कि कोई बीमार है और उसको हम ग्रीट करना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे गेट वेल सून। तो अगर हम जर्मन में ये कहना चाह रहे हैं तो हम कहेंगे गुटे बिसेरुंग। और इसी तरह अगर हम किसी को कहते हैं एन्जॉय योर मील, तो उसके लिए जर्मन में कहा जाता है गुट्टन एपिटीट, गुट्टन एपिटीट। और इसी तरह सेफ़ जर्नी या हैव अ नाइस ट्रिप, अगर कोई सफ़र पे जा रहा है, रवाना हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे गुटे राइज़े, राइज़े क्योंकि सफ़र को कहते हैं, और गुटे जो है वो अच्छे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी गुटे में आप देख रहे हैं गुट या गुटे जो है वो अच्छा के लिए इस्तेमाल होता है, जस्ट लाइक गुड इन इंग्लिश। तो गुटे राइज़े मीन्स सेफ़ जर्नी, और हम कह सकते हैं हैव अ नाइस ट्रिप। इस तरह गुटन मॉर्गन, गुटन मॉर्गन जो है वो गुड मॉर्निंग के लिए कहा जाता है।
इस सब के साथ हम वीडियो को वाइंड अप करेंगे। जैसे कि आज आपने देखा कि हमने जर्मन के कुछ बेसिक वर्ड्स जो हैं वो आज हमने देखे हैं, कुछ एनिमल्स के नेम्स हैं, डेज ऑफ द वीक हैं, इसी तरह सीजन्स ऑफ द ईयर हैं, कुछ फ्रेजेस हैं जो हम लोग आम रूटीन में यूज़ करते हैं, और सम बेसिक वर्ड्स फॉर कटलरी जो है वो हमने सीखे हैं। तो इसी के साथ जो है इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर इस तरह के आप मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं या कुछ और जो है वो आप जर्मन में सीखना चाहते हैं, कोई वर्ड ऐसा जो आप जानना चाहते हैं कि उसे जर्मन में क्या कहते हैं, यू कैन आस्क मी। सो टिल माई नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।